ओम नमः शिवाय। प्रिय भाइयों व बहनों, आज अपन एक नए विषय पर वीडियो में चर्चा करेंगे। कुंडली में क्या व्यवसाय किया जाए और ग्रहों से संबंधित व्यवसाय क्या होता है। पहला तो कि ये जो कुंडली है, ये जो 12 भाव है, इसमें जो राशि होती है वो जो है वो लग्न कुंडली कहलाती है। वो लग्न होता है। जैसे यहाँ पर एक राशि है तो मेष लग्न, इसी प्रकार से 12 एक से अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो अपन कहेंगे कि 7वीं राशि तुला है, तो वो यहाँ पर वो ये कुंडली हो जाएगी तुला लग्न की। और इसी प्रकार से चंद्र जिस राशि में बैठा होगा, वो मान लो चंद्र वृषभ राशि में बैठा है दूसरी राशि में, तो चंद्र जिस राशि में बैठा हो, जब चंद्र को जिस राशि में बैठा हो उस राशि को जब इधर लग्न के खाने में रखा जाता है तो वो कुंडली जो कहलाती है चंद्र कुंडली। जैसे मान लो कि चंद्र जो है अपन समझते हैं कि धनु राशि में बैठा हुआ है, यानी 9वीं राशि में बैठा हुआ है, तो 9वीं राशि को यहां पर बैठे, यानी चंद्र जिस राशि में बैठा है उस चंद्र को यहां पर रखेंगे लग्न के भाव में। और चंद्र धनु राशि में बैठा है तो धनु राशि भी इधर ही होगी, तो यहां पर अपन कहेंगे चंद्र कुंडली जो है वो धनु राशि की है, लग्न की है। इसी प्रकार से जब सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, मान लो सूर्य जिस राशि में बैठा हो उस राशि को जब लग्न में रखा जाता है, सूर्य और उस राशि को, तो वो जो कुंडली कहलाती है सूर्य कुंडली। जैसे किसी का सूर्य मान लो सिंह राशि में बैठा है 5वीं राशि में, तो सूर्य 5वीं राशि इधर रखेंगे और सूर्य भी यहां ही रहेंगे, तो वो उस जातक की सूर्य कुंडली कहलाएगी। चंद्र जब इधर हो जाएगा जिस राशि में, तो वो जातक की चंद्र कुंडली कहलाएगी। और जो भी अंक यहां पर लिखा होगा उस अंक की राशि का ये जो है वो लग्न कुंडली होगी। अब अपन चर्चा करते हैं कि क्या व्यवसाय करना चाहिए व्यक्ति को। आजकल अपन देखते हैं कि आजीविका अपना जो टॉपिक है, कुंडली में मैंने पहले बताया कि लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों कुंडली में जो तीनों कुंडलियों को देखकर, या तीनों कुंडली में जो बलवान कुंडली हो, जिस कुंडली में ग्रह ज्यादा बलवान हो स्थान के हिसाब से, राशि के हिसाब से, तो उस कुंडली के हिसाब से जो ग्रह बलवान हो उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। जैसे कि सूर्य, लग्न और चंद्र में जो भी बलवान हो, और तीनों का महत्व है, सूर्य लग्न का भी महत्व है, सूर्य कुंडली का, चंद्र कुंडली का और ग्रह, और इन तीनों का जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने से कौन सा ग्रह जो है अपने को बलवान मिलता है, तो जो ग्रह जो तीनों में कंपैरिजन करने से बलवान मिलेगा उस ग्रह से संबंधित अपन व्यवसाय करेंगे तो लाभ होगा। अब आगे अपन देखते हैं कि साथ में अपने को नवांश कुंडली भी देखना चाहिए। यानी नवांश कुंडली में जो राशि यहां पर लग्न के खाने में होगा नवांश कुंडली में, तो वो जो है अपनी नवांश कुंडली होगी, वो अपना नवांश होगा। जैसे जैसे किसी कुंडली में यहां पर लिखा हुआ है 2, तो कुंडली तो है वृषभ राशि की, लेकिन नवांश कुंडली में यहां पर लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब उसकी नवांश कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, यानी कर्क नवांश में उसका जन्म हुआ है। अब अगर नवांश का अधिपति बलवान हो, नवांश कुंडली में जब देखेंगे तो यहाँ का जो अधिपति होता है, जो नवांश कुंडली में जो राशि यहाँ लग्न में होती है उसका जो अधिपति है, जैसे यहाँ पे नवांश कुंडली में यहाँ पे लग्न में 3 लिखा है, तो नवांश अधिपति कौन हो गया? बुध। तो अगर नवांश का अधिपति बुध हो, और मान लो नवांश का जो भी लग्न, नवांश कुंडली में जो भी अधिपति होते हैं, नवांश का अधिपति यानी जो लग्न में खाना अंक होता है उसका अधिपति नवांश कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को साथ साथ में अगर लग्न वर्गोत्तमी हो, वर्गोत्तमी कब होगा? यानी जो राशि अपने लग्न कुंडली में यहां पर है, इस कुंडली में, जैसे यहां पर राशि है मान लो कि 6, तो अपन कहेंगे कि जन्म कुंडली तो है कन्या लग्न की, साथ साथ में नवांश कुंडली में भी यहां पर 6 लिखा हुआ है, यानी यहां पर नवांश कुंडली में भी 6,
तो लग्न कुंडली भी कन्या लग्न की है और नवांश कुंडली भी कन्या लग्न की है। तो जब ऐसा हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं वर्गोत्तमी नवांश, वर्गोत्तमी लग्न, वर्गोत्तमी लग्न। तो ऐसे जातक का अचानक उसको धन की प्राप्ति होती है, अचानक। अब या तो वो लॉटरी से अचानक धन प्राप्त हो, या उसको रेस लगा है, वो रेस से या कोई कूपन ले और कूपन से अचानक उसको धन प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। इसी प्रकार से चालाकी से और हरीफाई से या फिर किसी न किसी की मिलकत उसको मिल जाती है व्यक्ति की, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की उसको मिलकत, दत्तक पुत्र चला गया तो उसकी मिलकत जो है बहुत सारी उसको मिल जाती है। अब यहां पर अपन देखेंगे कि अपने को यहां पर देखेंगे कि कौन सा ग्रह बलवान है, उस ग्रह से संबंधित अपन व्यवसाय देखेंगे। जैसे तीनों कुंडली को देखने के हिसाब से मान लो सूर्य बलवान है, यानी तीनों कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है, साथ में सूर्य मेष राशि का या सिंह राशि का है, सूर्य बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो वेद में, आयुर्वेद में वो जाए, या फिर सोने का व्यवसाय करे, या खेती बाड़ी का कार्य करे, या फिर वो रसायन विद्या, रसायन से संबंधित, केमिकल से संबंधित कोई व्यवसाय करे, या सरकारी क्षेत्र में जाए, या फिर न्यायाधीश कानून के क्षेत्र में भी वो जा सकता है, मेयर भी बन सकता है, शेरिफ भी बन सकता है, कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर भी जो है बन सकता है। अगर तीनों कुंडली की कंपैरिजन करने पर अगर चंद्र बलवान हो जाता है, मान लो कि तीनों कुंडली में चंद्र मान लो वृषभ राशि का या कर्क राशि का है, और साथ में तीनों कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, तो चंद्र से संबंधित व्यवसाय क्या क्या है, तो या तो वो मोती का व्यवसाय करे, या फिर मछली का व्यवसाय करे। मछली व्यवसाय से भी उसको, क्योंकि चंद्र पानी का कारक है, साथ साथ में अपन कहेंगे कि पानी से जो भी चीजें उत्पन्न होती है, पानी से जैसे शंख है, मोती है, पानी से और भी बहुत सारी चीजें जो है, अपन मछली है, पानी से और भी अन्य प्रकार के जीव जंतु है, पानी से और भी प्रकार के लवण है, जो चीज पानी से उत्पन्न होती है उसमें उसको फायदा पहुंचता है। साथ साथ में प्रवाल या कपड़ा या कोई भी जो तरल पदार्थ होता है, चंद्र जब तीनों कुंडली में बलवान हो जाता है तो तरल पदार्थ से उस व्यक्ति को लाभ, जल से संबंधित व्यवसाय, रंग रसायन, खलासी, इसी प्रकार से डाक विभाग में भी उसको लाभ मिलता है। साथ साथ में रसोई का कार्य अगर वो करे तो भी उसको लाभ मिलेगा, और शिकार का कार्य करे तो भी उसको लाभ मिलेगा। अब मान लो कि तीनों कुंडली में, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों कुंडलियों की कंपैरिजन में अपन करें तो मंगल अगर मान लो प्रबल हो रहा है, मंगल यानी मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा है, मंगल पहली राशि में या 8वीं राशि में बैठा है, या मंगल मकर राशि में बैठा है यानी 10वीं राशि में बैठा है तीनों कुंडली में, और अच्छे स्थान में बैठा है, मान लो मंगल तीसरे भाव में, एकादश भाव में, या अपन कहेंगे ये जो षष्ठम भाव है वहां पर, या केंद्र त्रिकोण में अच्छा होकर के बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति सेना के अंदर जा सकता है, सैनिक बन सकता है, या सेना का अधिपति बन सकता है, सेना का जो ऊपर का होता है, या कोई भी जो मिलिट्री संबंधी कार्य होता है उस व्यक्ति को उसमें फायदा पहुंचता है। और सर्जन भी बन सकता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी बन सकता है, योद्धा, और एक बहुत अच्छा योद्धा होता है वो मिलिट्री में जाए तो। लेकिन वही मंगल अगर इन तीनों कुंडली में कमजोर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति चोर बनता है, यानी चोरी करने वाला होता है। फिर मंगल जिसका बलवान होता है वो झगड़े में भी कुशल होता है, साथ साथ में इंजीनियरिंग लाइन में भी अच्छा होता है, गणित के क्षेत्र में भी गणित उसकी अच्छी होती है। मंगल जब बलवान हो जाता है, सोल्जर, सिपाही, कैप्टन या वकील के क्षेत्र में, या अपन कहेंगे घड़ियाल का काम में, सुतार का काम में, लोहे का काम में भी, और तेल का व्यापार, तेल के व्यापार में भी मंगल जो अच्छा होता है तो वो फायदा पहुंचाता है। केमिकल के भी अंदर दवा बनाने वाला या केमिकल बनाने वाला जो व्यवसाय है उसमें भी जो है वो मंगल फायदा पहुंचाता है। और जासूस, किसी भी क्षेत्र में जासूसी करना, तो मंगल जब तीनों कुंडली में बलवान हो जाता है तो जासूसी के क्षेत्र में भी वो डिपार्टमेंट में जा सकता है। इसी प्रकार से बुध, जब तीनों कुंडली में बुध बलवान हो जाता है, जैसे बुध कन्या या मिथुन राशि का होता है, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, और या फिर बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का बैठ जाए, या कन्या या मिथुन राशि का बैठे, तो ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में जा सकता है, पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में भी वो सफल हो सकता है,
और साथ में कवि भी बन सकता है, लेकिन कवि के साथ साथ में चंद्र भी बलवान होना चाहिए। अगर बुध और चंद्र दोनों बलवान हो तो कवि, शिल्पी, आर्किटेक्ट में भी बन सकता है वो, आर्किटेक्चर भी, कोई भी डिजाइन बनाना भवन की तो उसमें भी वो जा सकता है, ज्योतिष का कार्य भी कर सकता है जब बुध बलवान होता है तीनों कुंडली के हिसाब से। और तांत्रिक भी बन सकता है, चित्र भी उसके अच्छे होते हैं जब बुध तीनों कुंडली में बलवान होता है। गणित के कार्य में भी बहुत चतुर होता है, वो गणितज्ञ भी बन सकता है जब तीनों कुंडली में ये हो। व्यापारी, व्यापार के क्षेत्र में अंगद, मंत्री, सॉलिसिटर, इसी प्रकार से वकील, कवि, अच्छा एक वक्ता भी हो सकता है क्योंकि बुध जो है वो वाणी का है। और जब तीनों कुंडली में बुध जो है अच्छे स्थान में और अच्छी राशि में, उच्च राशि में या स्व राशि में बैठा हो तो वो अच्छा एक वक्ता बन जाता है, उसका जो भाषण होता है वो पूरी दुनिया सुनती है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने में भी वो होता है। अब इसी प्रकार से गुरु, अगर तीनों कुंडली में लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में गुरु बलवान हो जाए, जैसे कि गुरु या तो मीन राशि का या धनु राशि का हो जाए और फिर अच्छे स्थान में भी बैठे तीनों कुंडली में, और साथ साथ में गुरु या फिर उच्च राशि में बैठे, जैसे कर्क राशि में बैठा और अच्छी राशि में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति उपासक, अभ्यास क्रम, कोई भी अभ्यास काम में धर्म गुरु बन सकता है। ऐसा व्यक्ति गुरु धार्मिक क्षेत्र का कार्य है, प्रोफेसर बन सकता है, शिक्षक, टीचिंग लाइन में ऐसा व्यक्ति जा सकता है, पुजारी बन सकता है, एक अच्छा गुरु भी वक्ता बनाता है। गुरु और बुध दोनों स्ट्रांग होते हैं तो वो बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। साथ में डॉक्टर, वैद्य, प्रधान, उनका व्यापार भी ऐसे व्यक्ति को फायदा पहुंचाता है जब उसका गुरु बलवान हो जाता है। और न्यायाधीश, वकील, कपड़े की नौकरी, व्यापार भी करता है। व्यापार में भी जब बुध और गुरु दोनों स्ट्रांग हो जाए तो व्यापार के क्षेत्र में, साथ में सूर्य भी बलवान हो जाए तो वो व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता है। अब शुक्र, शुक्र जब तीनों कुंडली में बलवान हो जाए, जैसे यानी शुक्र या तो मीन राशि में उच्च का हो जाए या शुक्र अपनी स्व राशि तुला और वृषभ राशि में हो, तीनों में, और अच्छे स्थान में बैठ जाए जब शुक्र, तो शुक्र मैंने पहले ही बताया कि सौंदर्य का कारक है। तो पहला तो वो व्यक्ति सौंदर्य उपासक होगा और खुद सुंदर होगा। दूसरा जो है, शुक्र कला का भी कारक माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति या तो अच्छा एक नृत्यकार बन सकता है, नृत्य करने वाला, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो है तीनों कुंडली में बलवान हो शुक्र तो वो संगीतकार के, संगीत के क्षेत्र में सफल हो सकता है। खेती के कार्य में, सोना चांदी के कार्य में भी वो आगे बढ़ सकता है। घोड़े के कार्य में भी वो आगे बढ़ सकता है। दूध दही का व्यापार करना, सफेद जो चीज है दूध और दही का व्यापार, गारूड़ी विद्या, तंत्र विद्या, सांप्रदायिक, इंद्रजाल, शुक्र इंद्रजाल में भी सफलता देता है। और चतुराई और जादूगरी कला, साथ में जादूगरी कला, और इसी प्रकार से होता है। अब आता है शनि। जब कुंडली में लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में शनि बलवान हो जाए, जैसे शनि तुला राशि में बैठ जाए 7वीं राशि में, और या फिर शनि मकर 10वीं और कुंभ 11वीं राशि में बैठ जाए और अच्छे स्थान में हो जाए, बैठ जाए तीनों कुंडली में शनि, तो शनि से संबंधित व्यवसाय, एक तो लकड़े का वो व्यवसाय कर सकता है, फिर लोखंड का भी वो व्यवसाय कर सकता है क्योंकि शनि की धातु जो है वो लोखंड है। इसी प्रकार से इंजीनियर, अगर मंगल और शनि दोनों अगर कुंडली में और साथ में बुध अगर स्ट्रांग बन जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति इंजीनियरिंग की लाइन में, शुक्र भी, गुरु भी अच्छा बलवान बन जाए तो इंजीनियरिंग लाइन में जाता है। साथ में नौकरी में भी फायदा पहुंचाता है, फौजदारी का कार्य, फिर हल्के जो लोग होते हैं जो खराब कार्य करते हैं उनका वो जो है ऊपरी जो है प्रमुख जो है वो बन सकता है। साथ में साधु भी बन सकता है। साथ साथ में खान का मालिक, ऐसा व्यक्ति खानों से भी सफलता प्राप्त करता है। मिट्टी का काम करने वाला, ईंट बनाने, जैसे ईंट बनाता है तो ईंट से संबंधित जो कार्य है या मिट्टी से संबंधित कार्य है उसमें भी ऐसा शनि जो है वो फायदा पहुंचाता है। भोजनशाला चलाता है, अगर मान लो वो होटल चलाता है या कोई भी रसोई का कार्य करता है तो उसमें भी वो सफल होता है। ड्राइविंग का काम, रंग का काम, मकान मिलकत, मकान का कार्य करता है, वो मकान बनाने का या मकान का और प्रॉपर्टी का काम करता है। आजकल जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो उसमें ऐसा शनि जो है वो फायदा पहुंचाता है। और काले वस्तु की जो भी व्यवसाय है काले वस्तु में, जैसे काले पेट्रोल हो गया, काला कोयला हो गया, उसके व्यवसाय में भी जो है शनि जो है वो फायदा पहुंचाता है। तो इतना कहकर के मैं मेरे वीडियो को समाप्त करता हूं।
आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया स्किप न करें और पूरा वीडियो देखें। साथ में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपसे निवेदन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।